साथियों, दिवाली के पावन उत्सव के बाद हमारे बीच हमारे बहुत से कवि और कवित्रीगण उपस्थित हैं। साथियों, इस अवसर पर हमने इन सबको याद किया और ये अपनी अपनी प्रतिभा के साथ अपनी कविताएं लेकर आज हमारे स्टूडियो को लाभान्वित करने के लिए उपस्थित हुए। साथियों, तहे दिल से मैं इन सब का आभारी हूँ। विशेष तौर पर यादव साहब, जिन्होंने इनिशिएटिव लेकर इन सभी कवियों को यहाँ बुलाया और आज के इस कवि गोष्ठी के लिए सबको तैयार किया। मैं आप सब लोगों का स्वागत करते हुए इस बात के लिए तहे दिल से पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और आज के इस काव्य गोष्ठी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज के इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मैं श्री यादव साहब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो आज के इस काव्य गोष्ठी का संचालन करें। यादव साहब। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत आभार डॉक्टर मुकेश गंभीर जी। रेडियो बुज के श्रोताओं से हम पहले भी मुखातिब हो चुके हैं और आज ये एक बहुत ही पावन अवसर है जब दिवाली के बाद में हम लोग एक बार पुनः यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इस बार तो दिवाली का जो ये पंच उत्सव चल रहा है, 5-5 त्योहार एक साथ आगे पीछे आ गए हैं, तो ऐसी दशा में इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ में उपस्थित हूँ। हमारा ये कार्यक्रम रेडियो बुज के निदेशक डॉक्टर मुकेश गंभीर जी, जो खुद ही बहुत अच्छे शायर हैं, उनके सानिध्य में हो रहा है और गुड़गांव की एक वरिष्ठ साहित्यकारा, शिक्षाविद और अहम ब्रह्मस्मी संस्था की संस्थापिका दीपशिखा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज की ये गोष्ठी हो रही है। मैं दीपशिखा जी आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ में गुड़गांव की बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकारा, कहानीकार, कथाकार, लेखिका, कवियत्री सविता सयाल जी उपस्थित हैं। नमस्कार श्रोताओं। आपका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ धन्यवाद सविता जी। और हमारे साथ आज एक नए शायर मौजूद है, आरसी शर्मा आरसी, जो कोटा से आए लेकिन अभी गुड़गांव में रहने वाले हैं स्थायी रूप से। बहुत अच्छे गजलकार हैं, वरिष्ठ शायर हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और एक नवोदित कवियत्री भी इस अवसर पर उपस्थित है, क्योंकि नई प्रतिभाओं को भी पुरानी प्रतिभाओं के साथ में आगे लेके आना हमारा उद्देश्य रहा है। हमारे साथ डॉली अग्रवाल, गुरुग्राम से आप हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। और बस ऐसे समय में मैं आज के इस गोष्ठी के संचालन का दायित्व संभालते हुए मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा कि बात बुलंदी की हो बेशक या हो चांद सितारों की, बात बुलंदी की हो बेशक या हो चांद सितारों की, गूंज सुनाई देगी अब तो कविता के जयकारों की, गूंज सुनाई देगी अब तो कविता के जयकारों। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि परंपरा है, हम साहित्यकार कोई भी कार्यक्रम का जब आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उसके पहले माँ शारदे का वंदन जरूर करते हैं, माँ सरस्वती को याद करते हैं, माँ वाणी पाणी का आशीर्वाद हम लेते हैं। तो मैं खुद ही एक छोटी सी रचना से, मैं एक मुक्तक से मैं ये आगाज करना चाहूँगा, माँ वाणी का आह्वान करना चाहूँगा। एक मुक्तक 4 लाइन का, देखिए।
सदा आशीष ये देना रहूं तेरा पुजारी माँ। सदा आशीष ये देना रहूं तेरा पुजारी माँ। हृदय में आबसो माते यही विनती हमारी माँ। नहीं तेरे बिना कुछ भी कि रज हूँ मात चरणों की। क्या बात है। नहीं तेरे बिना कुछ भी कि रज हूँ मात चरणों की। रहूंगा मैं सदा तेरा ऋणी बनकर दुलारी माँ। रहूंगा मैं सदा तेरा ऋणी बनकर दुलारी माँ। इस मैं को हम कर लेते हैं क्योंकि ये मैं के मेरे लिए नहीं है, ये जो हमने आगाज किया ये हम सब की ओर से है। और एक छोटी सी वंदना मैं करता हूँ और वंदना के में आता हूँ। देखिए, मुझको वर दो हे माँ स्वर दो, मुझको वर दो हे माँ स्वर दो। अपनी वीणा के सुर भर दो। मुझको वर दो हे माँ स्वर दो। अपनी वीणा के सुर भर दो। हे माँ वाणी वीणा पाणी। हे माँ वाणी वीणा पाणी। देती सबको तुम सुरवाणी। साधक तेरा ही रहूं बना। जादू ऐसा मुझ पर कर दो। साधक तेरा ही रहूं बना। जादू मुझ पर ऐसा कर दो। मुझको वर दो। तुम सुप्त सुरों की हो दानी। अज्ञानी की भी कल्याणी। तुम सुप्त सुरों की हो दानी। अज्ञानी की भी कल्याणी। बुद्धि वाणी बल देकर माँ। मेरे अंतस का तम हर दो। बुद्धि वाणी बल देकर माँ। मेरे अंतस का तम हर दो। मुझको वर दो। पूजन वंदन नित करूं सदा। चरणों में शीश मैं धरूं सदा। पूजन वंदन नित करूं सदा। पूजन वंदन नित करूं सदा। चरणों में शीश मैं धरूं सदा। जनहित में वाणी करूं बुलंद। इतना साहस मुझ में भर दो। जनहित में वाणी करूं बुलंद। इतना साहस मुझ में भर दो। मुझको वर दो। और अंतिम बात सुनाता हूँ। नित सच्चाई पर रहूं अडिग। नित सच्चाई पर रहूं अडिग। निर्भीक लेखन से सकूं न डिग। बस इतनी शक्ति देकर माँ। भव सागर पार मुझे तर दो। हे माँ वर दो। मुझको स्वर दो। हे माँ वर दो। बहुत अति सुंदर। तो साथियों, माँ वाणी का आगाज हो गया है और अब हमारे कवि हमारे साथ हैं। मैं इन 4 पंक्तियों से अपने एक मुक्तक से मैं सबसे पहले बहुत ही जो वरिष्ठ साहित्यकारा है हमारे गुरुग्राम की शान है और बहुत अच्छा पहले भी संचालन करती रही हैं। यहाँ रेडियो भुज में भी इन्होंने कई कार्यक्रम कराए हैं और कहानीकार हैं, लेखिका हैं सविता शाल जी को मैं बुलाना चाहूँगा। उसके पहले एक 4 पंक्तियों का अपना मुक्तक इस प्रासंगिक है जो दिवाली के ऊपर मैं देना चाहूँगा। अंधियारों से लड़ना है तो दीपक जैसा जल कर देखो। क्या बात है। अंधियारों से लड़ना है तो दीपक जैसा जल कर देखो। जग को रोशन करना है तो सूरज जैसा तप कर देखो। और जीवन तो सब जी लेते हैं जैसे तैसे समय बिताकर।
जीवन तो सब जी लेते हैं जैसे तैसे समय बिताकर, सर ऊंचा अगर रखना है तो केसरिया सा तन कर देकर, सर ऊंचा अगर रखना है तो केसरिया सा तन कर बहुत देकर। सुंदर। और इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं सविता शाल जी को आभार देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल यादव जी। और हमारे साथ मंच पर डॉक्टर मुकेश गंभीर जी उपस्थित हैं, और आरसी शर्मा जी और और दीपशिखा श्रीवास्तव जी जो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। तो इन सबको नमन करते हुए प्यारे श्रोताओं, एक बार फिर आपको मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माँ सरस्वती और के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप सब पर बनी रहे, और आपके जीवन पथ पर आशाओं के दीपक जलते रहें जी और आपका जीवन पथ प्रशस्त हो, जी ऐसी कामना है मेरी। दीपावली पर्व उमंग और उल्लास के साथ साथ बहुत से संदेश भी लाता है। अंधेरे में भी छोटे से दीपक की रोशनी हमें राह दिखाती है। छोटा सा दीपक अंधकार को चुनौती देता है। इस प्रकार चाहे कितनी भी कठिनाइयों से आप घिर जाएं, आशा रूपी दीपक को जलाए रखें। ये मैं आप सब श्रोताओं को दीपावली की शुभकामना के साथ संदेश देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात। जी धन्यवाद। देखिए दीपावली जो है वो एक पर्व तो है, उसके साथ साथ वो अनेक संदेश लाता है हमारे जीवन में। तो क्या संदेश लाता है दीपावली, इस पर मेरी एक छोटी सी रचना सुनिए। स्वागत स्वागत। दीपावली आई, देखो फिर दीपावली आई, कितने मधुर संदेश ये लाई। जीत सदा होगी मानवता की, जीत सदा होगी मानवता की, लंकापति नाश ने ये समझाई। देखो फिर दीपावली आई, कितने मधुर संदेश है। लड़ती है तम से दीप शिखाएं। दीपशिखा जी हमारे साथ ही बैठी हैं। लड़ती है तम से दीप शिखाएं, संघर्ष गाथा इन्होंने गाई। बहुत सुंदर। बिल्कुल बहुत बड़ा संघर्ष है, बिल्कुल। बिल्कुल छोटी छोटी बातियों का तम से लड़ने में बहुत संघर्ष है। लड़ती है तम से दीप शिखाएं, संघर्ष गाथा इन्होंने गाई। घर के कचरे संग बाहर करो वैर, घर के कचरे संग बाहर करो वैर, मन में प्रकाश भरने की बारी आई। देखो बहुत फिर दीपावली आई, भाई वाह। कितने वाह। मधुर संदेश। बहुत सुंदर धन्यवाद। संदेश। अपने चहु और करके प्रकाश। देखिए बाहर केवल प्रकाश नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर हृदयों में भी अंतर से- प्रकाश होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बाहर आपने प्रकाश फैला लिया लेकिन मन का अंधकार आप दूर नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं है ऐसा दीपक जलाने का। अपने चहु और करके प्रकाश, भेदभाव की चिता जलाई। बिल्कुल, आप चिता भी जला दें दिवाली के दिन, भेदभाव भर दे दिलों में मिठास, भर दे दिलों में मिठास, ये सोच एक दूजे को मिठाई खिलाई। देखो फिर दीपावली आई, दीपावली आई। कितने मधुर संदेश हैं। संदेश। बहुत सुंदर। एक और बहुत सुंदर संदेश दीपावली हमें देती है। झोपड़ी महल दोनों को करता रोशन, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई अंतर झोपड़ी नहीं। महल दोनों को करता रोशन, छोटे से दीपक ने समानता दिखाई। अभावों संघर्षों में पलते मानव ने भी, अभावों संघर्षों में पलते मानव ने भी माँ लक्ष्मी के आगमन की आस लगाई। क्या बात है। देखो फिर बहुत सुंदर। दीपावली आई, कितने मधुर संदेश। संदेश लाई। तो दीपावली बहुत से संदेश लाती है और चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, और मैं कहती हूँ ये प्रकाश हमारे दिलों को भी आलोकित करे। लेकिन ये देखकर अफसोस होता है कि जो दिए बेचने वाले हैं और जो कुम्हारों की बस्ती है उसमें अंधेरा छाया रहता है दीपावली के दिन। तो इस पर मैं कहती हूँ कि कुम्हार की मेहनत जो है वो दीपक दिखाता है। ये दीपक केवल दीपक नहीं है, कुम्हार की मेहनत है, हमारे देश की माटी है बिल्कुल। और हमारी संस्कृति को भी ये प्रतिबिंबित करता है।
तो हम इस प्रकाश कुम्हारों की बस्ती में प्रकाश कैसे लाया जाए, इस पर एक छोटी सी कविता है। जी स्वागत। दिए बेचने वालों के घरों में अंधेरा क्यों है? अच्छा, जो दुनिया को रोशनी बांटते हैं उनके अपने घरों में क्यों अंधेरा है। अंधेरा है? बिल्कुल। दिए बेचने वालों के घरों में अंधेरा क्यों है? रोशनी बांटने वालों के जीवन इतने धुंधले क्यों है? ये प्रश्न हमें ये चिंतनीय है, चिंतनीय। हमें जरूर इस विषय में सोचना चाहिए। रोशनी बेचने वालों के जीवन धुंधले क्यों है? यूं तो मनाना चाहते हैं वह भी रूठी लक्ष्मी को। बिल्कुल। हर निर्धन और धनवान सभी चाहते हैं उनके पास लक्ष्मी हो। यूं तो मनाना चाहते हैं रूठी हुई लक्ष्मी को, खूब सजाना चाहते हैं घर आंगन द्वार को। वो भी चाहते हैं, उनके दिल में भी ये आशा है कि वो घर आंगन द्वार को दीपकों से सजाएं, लक्ष्मी जी की कृपा उन पर भी। यूं तो मनाना चाहते हैं वह भी रूठी लक्ष्मी को, खूब सजाना चाहते हैं घर आंगन को, परंतु अभावों और संघर्षों के बीच कहीं ठंडा पड़ जाता है उनका ये उत्साह। बिल्कुल। पूरा प्रयत्न करते हैं लेकिन क्या करें, वो मजबूर है। लेकिन अभावों और संघर्षों के बीच कहीं ठंडा पड़ जाता है उनका उत्साह, और कहीं खो जाती है माँ लक्ष्मी को बुलाने की, मनाने की चाह। कहीं खो जाती है माँ लक्ष्मी को बुलाने और मनाने की चाह। बहुत सुंदर। तो मैं ये कहना चाहूंगी प्रिय श्रोताओं, ये दीपावली केवल हमारी नहीं है, निर्धन की भी दीपावली है, रोशनी बेचने वालों की भी कुम्हारों की भी दिवाली है। तो आइए अपनी ही नहीं सबकी दिवाली को रोशन करें। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। सविता जी, आपने बहुत सुंदर संदेश दिया है। धन्यवाद। दिवाली सही में हम सभी के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जी। सभी के घरों में रोशनी हो, यही लक्ष्य रहता है। अच्छाई बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक ये त्योहार है। और रेडियो बुज के श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं अपने श्रोताओं का आभार जरूर व्यक्त करना चाहूँगा कि श्रोता जितने हैं जुड़े सबका है आभार, हाथ जोड़कर कर रहा उनको बारंबार। तो सुनते रहिए श्रोताओं। दिवाली की बात आई है तो आपने जो संदेश दिया है, तो मैं कहता हूँ कि लड़ियों की दीपावली लाई है संदेश, और प्रेम ज्योत जलती रहे, मिटे क्लेश विद्वेष। और चलो मिटाएं दूरियां, हो जाएं सब एक, धर्म जात कुछ भी रहे, अंतर मन हो एक। यही दिवाली के ऊपर में बहुत सुंदर संदेश है। और साथियों, अब मैं एक ऐसे गजलकार को बुलाना चाह रहा हूँ जो रेडियो बुज में पहले बार आए हैं, बहुत दूर से कोटा से चल करके आए हैं। रेलवे में आप चीफ कंट्रोलर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, और आज आप हमारे बीच हैं। तो आपको मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूँगा आरसी शर्मा आरसी जी, कि अपनी भी पसंद के कुछ मिसरे अब सुना डालो। अपनी भी पसंद के कुछ मिसरे अब सुना डालो, महफिल में अब फिर से रंग अपना जमा डालो, और झिझक छोड़ो न शर्माओ, फरमाइश करो पूरी। झिझक छोड़ो न शर्माओ, फरमाइश करो पूरी, तरन्नुम में गजल कोई फिर से गुनगुना डालो। तरन्नुम में गजल कोई फिर से गुनगुना डालो। स्वागत जी। आरसी शर्मा आरसी। नमस्कार सभी सुधी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय अध्यक्षा जी, उपस्थित कवियत्री बहनों और आदरणीय राजपाल जी, मुकेश जी, मैं सबको अपनी ओर से और आप सबकी ओर से मैं इन 4 पंक्तियों से दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। स्वागत। कि दीपमाला से सजा आवास हो, दीपमाला से सजा आवास हो, और उसमें लक्ष्मी का वास हो। क्या बात है। और दीपमाला से सजा आवास हो, और उसमें लक्ष्मी का वास हो। रिद्धि सिद्धि द्वार पर
पहरा लगाए, हाँ, क्या बात है। रिद्धि सिद्धि द्वार पर पहरा लगाए, जिंदगी हर पल सुखद एहसास हो, बहुत जिंदगी हर पल सुखद एहसास हो। सभी श्रोताओं तो को मैं इन शब्दों के साथ आप सबों को गत दीपावली, ये जो अभी दिवाली हम मना के चुके हैं, 5 दिवसीय महोत्सव, तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अब हम जानते हैं कि दीपावली जो है वो राम जी के वनवास से जुड़ा हुआ बिल्कुल प्रासंगिक मतलब है हाँ, जी। कि राम जी उस दिन वापस अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष के वनवास से। जी एक दोहा देखिए जी स्वागत। स्वागत दीपावली के उपलक्ष्य में कि मंडराई है मंथरा फिर रानी के पास, अच्छा। मंडराई है मंथरा फिर रानी के पास, अब जाने किस राम को फिर होगा वनवास, अब जाने किस राम को बहुत फिर होगा। बहुत फिर होगा वनवास, क्या बात है। फिर होगा वनवास। और इसी क्रम में 4 पंक्तियां और देख लें जी कि दीप चौराहे का रस्तों को उजाला देगा, दीप चौराहे का रस्तों को उजाला देगा, तेरा चेहरा तेरे कर्मों का हवाला देगा, क्या बात है। तेरा चेहरा तेरे कर्मों का हवाला देगा। क्या बात है। और जैसा कि सविता जी ने कहा था कि मुफ्त में लाख दुआ दे के तुझे जाएगा, अच्छा। मुफ्त में लाख दुआ दे के तुझे जाएगा, किसी भूखे को अगर एक निवाला देगा, बहुत किसी सुंदर। भूखे बहुत को सुंदर, सुंदर। अगर एक निवाला देगा। बहुत खूब। तो ये दीपावली के उपलक्ष्य में तारों के दीपक धरे, एक दोहा देखिए, जी जी तारों के दीपक धरे नील गगन के द्वार, तारों के दीपक धरे नील गगन के द्वार, आज धरा से व्योम तक, हाँ। आज धरा से व्योम तक दीपावली त्योहार, वाह, वाह, आज धरा बहुत से सुंदर। व्योम तक दीपावली त्योहार। दिवाली त्योहार, ठीक है। और एक आह्वान मैं भी करना चाहता हूं जी कि बेशक अपनी देरी पर करो दीपों की भरमार, अपनी देरी पर करो दीपों की भरमार, पर एक दिया निज स्नेह का आहा। रख पड़ोसी द्वार, वाह, एक वाह, दिया निज स्नेह का रख रख पड़ोसी पड़ोसी द्वार। द्वार। बहुत खूब, बहुत तो सुंदर ये परिकल्पना, सब बहुत दीपावली की बातें हो गई। और आइए मैं गीत के साथ आपसे आज जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि गुड़गांव में गीत में पहली बार गंभीर साहब के रेडियो बूथ से पढ़ रहा हूँ। और एक भाव गीत है, जी और भाव ये है कि आपका कोई अति प्रिय और घनिष्ठ जब आपसे यूं कहते कि अब आइंदा मुझसे बात मत करना, अच्छा। तो आपके मनोदशा क्या होगी, आपके मन पे क्या गुजरती है, या आप किसी को कह दें अपने प्रिय को कि मुझसे बात मत करना, तो सामने वाले के ऊपर क्या गुजरती है। इन शब्दों में मैंने रखा है ये आदरणीय गंभीर साहब कि मौन व्रत साध कर बैठे संवाद जब, मौन व्रत साध कर बैठे संवाद जब, हमको रह रह के ढसती हैं खामोशियाँ, मौन व्रत साध कर बैठे संवाद जब, हमको रह रह के ढसती हैं खामोशियाँ, शब्द चुप हो गए अर्थ गुम हो गए, क्या बात। शब्द चुप हो गए अर्थ गुम हो गए, जैसे
व्याकुल हो आतुर सी अभिव्यक्तियां, मौन व्रत बहुत साध कर बैठे संवाद जब। एक बंद देखिए, पहला बंद है कि सामने वाले के भाव है कि तुम जो कहते हो कुछ भी हुआ ही नहीं, तुम जो कहते हो कुछ भी हुआ ही नहीं, चलते चलते मगर जिंदगी थम गई, क्या बात है। चलते चलते मगर जिंदगी थम गई। और जब अहम के ये पर्वत हिमालय हुए, जब अहम के ये पर्वत हिमालय हुए, तो बोल पत्थरा गए, बर्फ सी जम गई, वाह वाह। बोल पत्थरा गए, बर्फ सी जम गई। तो इसका परिमार्जन कैसे हो, इसका सुधार कैसे हो? जी पिछले बोल पत्थरा गए, बर्फ सी जम गई, कि पिछले रिश्तों की थोड़ी तपन दे सको, आहा। पिछले रिश्तों की थोड़ी तपन दे सको, तो पिघल जाएंगी मौन की वादियां, पिछले रिश्तों की थोड़ी तपन दे सको, तो पिघल जाएंगी मौन की वादियां, मौन व्रत साध कर बैठे संवाद जब। और एक बंद देखिए जी कि शब्द इतने भी बोझिल नहीं हो गए, शब्द इतने भी बोझिल नहीं हो गए, कि अधर उनका बोझा उठा ना सके, ये अधर उनका बोझा उठा ना सके। और मूक परिचय अगर रूठ जाए तो क्या, हम मुखर होके उनको बना ना सके, हम मुखर होके उनको मना ना सके। लेकिन आवरण पर बंधी जिल्द में खो के हम, आवरण पर बंधी जिल्द में खो के हम, अरे पढ़ न पाए जो भीतर थी बारीकियां, आवरण पर बंधी जिल्द में खो के हम, पढ़ न पाए जो भीतर थी बारीकियां, मौन व्रत साध कर बैठे संवाद जब। और इस गीत का अंतिम बंद मैं आप सबको समर्पित कर रहा हूं कि शब्द की एक नदी बीच में बह रही, शब्द ऐसा नहीं है कि संसो बता इसका जो है वो नहीं हो, उसका कोई उपाय नहीं हो। शब्द की एक नदी बीच में बह रही, हम किनारों की मानिंद कटते रहे, क्या बात। हम किनारों की मानिंद कटते रहे। और थी विरासत में रिश्तों की पूंजी बहुत, थी विरासत में, थी विरासत में रिश्तों की पूंजी बहुत, पर वसीयत में लेके से बटते रहे, पर वसीयत में लेके से बटते रहे। तो हमने देखा है सूरज को ढलते हुए, हमने देखा है सूरज को ढलते हुए, कितनी लंबी सी लगती है परछाइयां, हमने देखा है सूरज को ढलते हुए, कितनी लंबी सी लगती है परछाइयां, मौन व्रत साध।
बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर गीत और बहुत एक से बढ़कर एक मुक्तक आपने सुनाए। इस काव्य गोष्ठी को आपने ऊंचाई तक पहुंचाया। और क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो मैं अगले कवि को बुलाने के पहले मैं 4 लाइनें में कहना चाहूँगा कि हम और आप इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं। वाह गंभीर साहब जी, हम और आप इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं। बचपन से जवानी तक देवनागरी में लिखे पढ़े हैं। इसमें माटी की सौंधी महक है, इसमें माटी की सौंधी महक है, राष्ट्र की भक्ति है, भाषाओं को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति है। जिसने भी इसे अपनाया है, दिल में बसाया है, मेरी नज़र में वही और वही राष्ट्रभक्त कहलाया है। वाह वाह, मेरी नज़र में वही और वही राष्ट्रभक्त कहलाया है। क्या बात। तो श्रोताओं, अब मैं एक ऐसी कवियत्री को बुला रहा हूँ जो बेशक नवोदित तो है ही और छंद मुक्त कविताएं ज़्यादा लिखती हैं। हमारे साथ डोली अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। डोली अग्रवाल जी। धन्यवाद आपका। रेडियो भुज के सभी दर्शकों एवं सभी वरिष्ठ श्रोतागणों साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं, जब दिवाली के दिए जलते हैं तो उन्हें जलते हुए देख के मेरे दिमाग में 2 पंक्तियां आई थी। सबसे पहले वो प्रस्तुत कर रही स्वागत है हूँ। आपका। स्वागत। बाती बोली दिए से, बाती बोली दिए से, तुम सुन लो मेरी बात, जब तक मैं जलती रहूं तुम देना मेरा साथ। अच्छा, बढ़िया। वाह। वाह। अभी सर ने एक अपनी जो कविता सुनाई उसमें एक शब्द पकड़ा मैंने, वसीयत। वसीयत के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, वो मैं आपसे समक्ष रख रही हूँ। उसको मैंने शीर्षक दिया है मेरी वसीयत। जी। यूं तो वसीयत के नाम पर कुछ नहीं मेरे पास, यूं तो वसीयत के नाम पर कुछ नहीं मेरे पास, मगर दस्तूरे जहां हम भी निभाएंगे, मगर दस्तूरे जहां हम भी निभाएंगे, छूने ना देना मेरी लाश उन लोगों को जिनका नाम कागजों में हम लिख कर जाएंगे। वाह क्या बात है। लिख जाएंगे वो तमाम उदास शाम उनके नाम, लिख जाएंगे वो तमाम उदास शाम उनके नाम, जो ताउम्र वो मुझे देते रहे, जो ताउम्र वो मुझे देते रहे। और हम आज नहीं तो कल दिन अच्छा होगा, आज नहीं तो कल दिन अच्छा होगा, उम्मीद की एक किरण लेकर दिल को तसल्ली अपने देते रहे। उस तसल्ली में भी जनाब सुकून बहुत था, उस तसल्ली में भी जनाब सुकून बहुत था। आंखों से होठों पे मुस्कान आ जाती थी, होठों पे मुस्कान आ जाती थी, आंखों से बहती अश्रु धारा विराम पा जाती थी। होठों पे मुस्कान आ जाती थी, आंखों से बहती अश्रु धारा विराम पा जाती थी। और हम सपनों के सुखद एहसास में खो जाते थे, और हम सपनों के सुखद एहसास में खो जाते थे। खुद से ही खुद के हो जाते थे, खुद से ही खुद के हो जाते थे, खुद से रूठते थे खुद को ही मनाते थे। अच्छा, क्या बात है। खुद से रूठते थे खुद को ही मनाते थे, क्योंकि हम जानते थे, क्योंकि हम जानते थे हकीकत में गर रूठे तो कोई मनाने ना आएगा। क्या बात। हकीकत में गर रूठे तो कोई मनाने ना आएगा। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो कोई खिलाने ना आएगा। वाह। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो कोई खिलाने ना आएगा। रखना होगा तुम्हें खुद का ख्याल खुद से, रखना होगा तुम्हें खुद का ख्याल खुद से। सपनों की दुनिया से बाहर आना होगा, सपनों की दुनिया से बाहर आना होगा। हकीकत को तुम्हें अपनाना होगा, हकीकत को तुम्हें अपनाना होगा। वाह, बहुत बहुत सही, बहुत सही, बहुत सुंदर। बिल्कुल सही कहा। हाँ अच्छा, दिवाली से पहले एक त्योहार आता है करवा चौथ, बिल्कुल। उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो आप सबके समक्ष रख रही हूँ। आप हास्य से परिपूर्ण है। निसंकोच सुनाइए। धन्यवाद सर, हास्य से परिपूर्ण है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और अच्छे लगे तो थोड़ा हंसिएगा ही। जी जी। सुनो प्रियतम सनम हमारे, अर्ज जरा एक छोटी सी। सुनो प्रियतम सजन हमारे, अर्ज जरा एक छोटी सी।
इस करवा चौथ दिला देना डायमंड रिंग एक मोटी सी, क्या बात है, क्या बात है। जी जिसे पहन मैं इतराऊं और शान बढ़ाऊं आपकी, जिसे पहन मैं इतराऊं और शान बढ़ाऊं आपकी, साथ में दिलवा देना बस साड़ी 1-2 लाख की। अच्छा, बहुत सस्ता सौदा है। देख पड़ोसन जल जाए और वाहवाही हो आपकी, अच्छा, देख पड़ोसन जल जाए और वाहवाही हो आपकी, मंगवा देना गोल्ड की बैंगल आप मेरे नाप की, नथुली टीका तो चाहिए ही नहीं भोलने की बात जी, हिल वाली न्यू सैंडल चाहिए पुरानी नहीं लगेगी खास जी, छन छन करती पायल चाहिए कलर हो जिसमें 7 जी, वाह अच्छा। सतरंगी चाहिए। सतरंगी चाहिए। छन छन करती पायल चाहिए कलर हो जिसमें 7 जी, मेहंदी जिसमें दिखे एक जोड़ा और चंदा हो 7 जी, अच्छा, पार्लर के लिए पैसे चाहिए और बात नहीं कोई खास जी, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी चिंता की नहीं कोई बात बात जी, करवा चौथ सफल हो जाए मिल जाए जो ये सौगात जी, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी चिंता की नहीं कोई बात जी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत हमारे बढ़िया। पास जॉली जी, 2 कुंवारे आरजेस बैठे हैं। सुनने के बाद? हाँ, सुनने के बाद सोच में पड़ गए वो सोचेंगे करें या ना करें। हाँ, सोच में पड़ चुके हैं। चलिए। तो श्रोताओं, आपने अभी डॉली अग्रवाल को सुना। क्योंकि हम पोस्ट दिवाली ये उत्सव मना रहे हैं आज रेडियो बुज के कार्यालय में, तो इससे पहले कि मैं अगले शायर को आवाज़ दूं, और अगले शायर को क्या आवाज़ दूं, वो तो खुद रेडियो बुज के करता धरता निदेशक हैं और एक बहुत अच्छे शायर भी हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। जी तो मैं उसके पहले ये 4 लाइनें मैं देता हूँ। अंतस दीप जला ले बंदे मन जाएगी तेरी दिवाली, क्या बात है, बहुत अंतस सुंदर। दीप जला ले बंदे मन जाएगी तेरी दिवाली, दुखियों को हर साले बंदे मन जाएगी तेरी दिवाली, बनकर माँ शबरी सा साधक, बनकर माँ शबरी सा साधक और भक्त हनुमंत सरीखा, बनकर माँ शबरी सा साधक और भक्त हनुमंत सरीखा, ये में राम बसा ले बंदे मन जाएगी तेरी दिवाली, ये में राम बसा ले बंदे मन जाएगी तेरी दिवाली। और इस दिवाली के उत्सव को और अधिक जगमग करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ रेडियो भुज के निदेशक और बहुत अच्छे शायर डॉक्टर मुकेश गंभीर जी। डॉक्टर बहुत मुकेश बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया यादव साहब। इस दिवाली के पावन अवसर के बाद कई रंग जहन में आते हैं। बिल्कुल। शर्मा जी हमारे पास आए हैं और मुझे डॉली। इनकी वाणी सुन के, इनकी कविता सुन के, गीत सुन के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको निजी तौर पर भी रेडियो पे बुलाकर हम एक पूरा कार्यक्रम इनकी सुन सकते हैं, कर सुन सकते सकते हैं, कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक उस भाव को व्यक्त करना चाहता हूँ जी। जो एक शायर कवि इस भागती दौड़ती दुनिया में जी। अपने को अलग होके साक्षी के तौर पर, जी। दृष्टा के तौर पर अनुभव करता है और देखता है। बिल्कुल। अच्छा, तो कहा शर्मा जी कि ना सही
बेशुमार दौलत ना सही बेशुमार दौलत तेरी रहमत का खजाना तो है, हाँ हाँ वही बात, बहुत सुंदर। मिश्रा ही बहुत और ना चढ़े इश्क परवान मेरा वाह, तेरी जुस्तजू का बहाना तो है। भाई क्या बहुत बात है, क्या बात है। ढूंढते फिरते होंगे लोग उसको, कहीं दर बदर कहीं और, मिले ना मिले मेरे दिल में उसका ठिकाना ठिकाना बहुत भाई बहुत बहुत अच्छे, अच्छा। भाई वाह वाह, दिल क्या में कहें? उसका ठिकाना तो आगे मेरा ये मानना है, बहुत से कवि कवित्रियों ने इस बात को कहा है कि जब तक भीतरी रोशनी नहीं हो नहीं तब तक दिवाली में बाहरी दिए आप कितने भी जलाते रहें, बिल्कुल उससे आपके भीतर का जो अंधकार। अंधकार है, तमस, तमस जो है वो जाता है। जाएगा। ठीक। तो देखें शर्मा जी, स्वागत है। कोई भी आईना, कोई भी आईना मुझे मेरा अक्सी तो दिखाता है। अच्छा। वाह, कोई भी आईना मुझे मेरा अक्स ही तो दिखाता है। भाई वाह, कोई भी आईना मुझे मेरा अक्सी तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता। हाँ, भाई सही बहुत बात खूब, है। क्या बहुत बात, खूब, भाई क्या वाह, बात। और तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा सबरूप वो मुझको समझाता। क्या क्या बात, भाई वाह, तब बहुत- कहीं अंत में जाकर मेरा सबरूप वो मुझको समझाता। भाई बहुत खूब, बहुत। इस दुनियावी दौड़ में कई बार हमें ये लगता है कि दुख तकलीफ हमारे हिस्से में ज़्यादा है बनिस्बत के हमारे आसपास के लोग। जी, और मैं ये कहता हूँ कि दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, दर्द ने समझा जो दी अब दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, जी भर के होती है अब बंदगी, वाह, आंखों पे छाई धुंध भी अब साफ है, वाह, कई रंग दिखला जो गई अब जिंदगी, बहुत क्या सुंदर। कई रंग दिखला जो गई अब अब जिंदगी। जिंदगी। बहुत 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 Feeling gratitude for all my miseries, I again thanks to Almighty। और कहा कि तेरी एक चोट से, तेरी एक चोट से सारी राहें खुल गई मेरी, बहुत वाह वाह, गमों की बौछार क्या हुई कि रूह तक धुल गई मेरी। बहुत अच्छा, भाई वाह, बहुत सुंदर। भाई वाह, तेरी रहमतों के फिर क्यों ना जाऊं सदके, तेरी रहमतों के क्यों ना जाऊं फिर सदके, जन्मों से बंदी थी जो नींद वो भी खुल गई मेरी, भाई वाह वाह, क्या जन्मों बात, से बंधी जो नींद थी वाह। वो भी खुल गई मेरी। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, वाह, वाह, आगे कहा न लगती चोट तो मैं सो गया, अच्छा। जी, न लगती चोट तो मैं सो गया। तो मैं सो गया होता, और झेल गमों की आंधी बस रो गया। हाँ, हाँ हाँ, खुद को देखने की ताब कहाँ से आती, अच्छा। खुद को देखने की ताब कहाँ से आती, मैं तो बस भीड़ में ही खो गया। हो गया। मैं तो बहुत बस तो बस भीड़ में ही हो गया। बहुत सुंदर, वाह। इन सब से प्रभावित होके परमात्मा से अर्ज करता हूँ कि तेरी रहमतों के सदके जाऊं तो क्यों ना जाऊं, वाह, और तेरे सदके में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। क्या कहा बात है, जी, भाई क्या वाह, बात है। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, वाह, फिर तू ही बता तेरे सजदे में सर को क्यों ना? झुकाऊं तो तो क्यों ना झुकाऊं? झुकाऊं? क्या भाई बहुत खूब, वाह, बहुत सुंदर। और अंत में जी। कुछ एक
और रुबाई कहता हूँ कि कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा, कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, और जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है। छुपा देखा है भाई, वाह। कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है। झुकाया हमने जब भी माथे को, वाह। झुकाया जब भी हमने माथे को, यार के सजदे में सच को झुका देखा है। भाई वाह। कौन सी मस्जिद में। क्या बहुत अच्छे गंभीर साहब, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद, बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और बहुत सुंदर, बहुत सबसे पहले रेडियो बूस्ट के दर्शकों को मैं सादर नमस्कार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। और अभी अभी हमने सुना मुकेश गंभीर जी को, जो रेडियो बूस्ट के निदेशक हैं, और बहुत ही सुंदर रुबाई और ईश्वर के सजदे में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। तो उससे पहले मैं अपनी बात कहूँ, उससे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यवर कवियों का और कवित्रियों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि वो उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाया, सार्थक बनाया। और इसके लिए मैं सबसे पहला आभार देती हूँ आदरणीय राजपाल यादव जी का, जो एक बहुत ही प्रखर ओजस्वी राष्ट्र कवि हैं, राष्ट्रवादी कवि हैं, और साथ ही अहम ब्रह्मास्मि संस्था के संरक्षक हैं। और उन्होंने ही इस कार्यक्रम का संयोजन किया है और संचालन इतनी खूबसूरती से संचालन कर रहे हैं कि आप लोग स्वयं ही देख रहे हैं। मैं उनको 4 पंक्तियों से उनकी रचना हेतु आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि वो एक प्रखर राष्ट्रवादी हैं। तो मैं भी उनके लिए जो पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ वो 4 पंक्तियाँ राष्ट्रवाद की ही पढ़ती हूँ। दुश्मन का दंभ यदि विशेष है, दुश्मन का दंभ यदि विशेष है, याद रखना हिंद की जिजीविषा अभिशेष है। बहुत अच्छा। जरा संभलो, जरा देखो हिंदवासियों, तमस के राज्य का नाश अभी शेष है। कुछ दीप तुम जलाओ, कुछ दीप तुम जलाओ, कुछ मैं जलाऊं, अंधेरा जरूर छटेगा और होगा प्रकाश, क्योंकि इस देश का इतिहास कुछ विशेष है, क्योंकि इस देश का इतिहास कुछ विशेष है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं प्रखर राष्ट्रवादी कवि आदरणीय राजपाल यादव जी को सादर आमंत्रित करती हूँ उनकी रचना हेतु। स्वागत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत। दीपशिखा जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत सुंदर शब्दों से। आज का ये कार्यक्रम रेडियो भुज के निदेशक डॉक्टर मुकेश गंभीर के सानिध्य में हो रहा है। बराबर हम बीच बीच में मिलते रहते हैं और हमारी आवाज़, इन कवियों की आवाज़ रेडियो भुज के माध्यम से विश्व के कोने कोने में पहुंचती है, क्योंकि ये रेडियो भुज का जो ब्रॉडकास्ट है केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो जैसे कि दीपशिखा जी ने कहा, ओज का मैं कवि हूँ। मैं ओज से ही बात शुरू करता हूँ। स्वागत है आपका। स्वागत। देश से मुझको प्यार जताना अच्छा लगता है। क्या जी। बात? देश से मुझको प्यार जताना अच्छा लगता है, सौंधी मिट्टी में मिल जाना अच्छा लगता है, और जब जब दुश्मन आंख उठाकर भारत को देखे, घर में घुसकर सबक सिखाना अच्छा लगता है। घर में घुसकर सबक सिखाना बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुंदर लगता है। पंक्तियाँ। क्या बात। ये तो देश की बात है, लेकिन हम देश की बात के साथ साथ हम प्रेम की भी बात करते हैं, सौहार्द की भी बात करते हैं। जी। तो मैं 4 पंक्तियां मैं देता हूँ। जी स्वागत। आओ मिलकर आज धरा पर प्रेम पुष्प बरसाएं हम। आओ मिलकर आज धरा पर प्रेम पुष्प बरसाएं हम। मानव को मानव की सेवा करना अब सिखलाएं हम। बहुत सुंदर। मानव को मानव की सेवा करना अब सिखलाएं हम। ऐसा हो व्यवहार हमारा, हो सबसे ऐसा नाता। ऐसा हो व्यवहार हमारा,
हो सबसे ऐसा नाता, दिखे जहां अंधियारा पसरा वहां दीप बन जाए हम। दिखे जहां अंधियारा पसरा वहां दीप बन जाए हम। बहुत सुंदर। तो साथियों, मुक्तक तो आप काफ़ी सुन चुके हैं। अब मैं, क्योंकि दिवाली की बात हो रही है और दीप की बात रही है, एक दीप शिखा हमारे साथ बैठी हुई है जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रही है। जी। तो मैं दीप के ऊपर में एक छोटा सा दीप, उसकी महत्ता, जो कुंभकार जो बनाते हैं जिस दीप को, उसके अंदर कितनी शक्ति होती है, जी। वो किस किस के काम आता है, मैंने एक छोटे से दीप को की महत्ता को उजागर करने का प्रयास किया है। बहुत लोग जल्दी से दीप के ऊपर में कविता नहीं लिखेंगे, केवल दीप को मैंने जी। केंद्र बिंदु बना के रखा है। देखिए, बहुत मेरे मन की कविता, मेरे मन की रचना है। जी, स्वागत। स्वागत। देखिए श्रोताओ, हे माटी के दीप बता तू कैसे करूं तेरा अभिनंदन। वाह। हे माटी के दीप बता तू कैसे करूं तेरा अभिनंदन। व्याप्त लौकिक शक्ति तुझ में कैसे करूं मैं उसका वर्णन। व्याप्त अलौकिक शक्ति तुझ में कैसे करूं मैं उसका वंदन। हे चिराग बतलाओ कैसे, हे चिराग बतलाओ कैसे करते सारे जग को रोशन। कैसे बाती के संग जलकर आलोकित करते घर आंगन। कैसे बाती के संग जलकर आलोकित करते घर आंगन। तेरे लिए न छोटा कोई, बिल्कुल। तेरे लिए न छोटा कोई, बड़ा नहीं कोई तेरे सम। तेरे लिए न छोटा कोई, बड़ा नहीं कोई तेरे सम। सबको एक नजर से जगमग करते रहते हो तुम हरदम। सबको एक समान नजर से जगमग करते रहते हरदम। वाह। आगे देखे गंभीर साहब जी। कि क्या महत्ता है। तिल तिल जल कर भी ज्योतिर्मय, तिल तिल जल कर भी ज्योतिर्मय, औरों को करते आलोकित। तिल तिल कर भी, तिल तिल जल कर भी ज्योतिर्मय, औरों को करते आलोकित। तेरी दिव्य रोशनी करती देवलोक को भी आकर्षित। तेरी दिव्य रोशनी करती देवलोक को भी आनंदित। माँ वाणी माँ सरस्वती भी करवाती तुझसे निज वंदन। माँ वाणी माँ सरस्वती भी करवाती तुझसे निज वंदन। बिन तेरे पूरे ना होते अनुष्ठान हो या सम्मेलन। बिन तेरे पूरे ना होते अनुष्ठान हो या सम्मेलन। दिवाली त्योहार न मनता, दिवाली त्योहार न मनता, बिन तेरे माटी के दीपक। दिवाली त्योहार न मनता, बिन तेरे माटी के दीपक। थाल आरती का ना सजता, बिन तेरे ज्योति के दोतक। थाल आरती का ना सजता, बिन तेरे ज्योति के द्योतक। तिमिर विनाशक है प्रकाशक, तिमिर विनाशक है प्रकाशक, कैसे करूं मैं तेरा वंदन। हे माटी के दीप बता तू कैसे करूं तेरा अभिनंदन। हे माटी के दीप बता तू कैसे करूं तेरा अभिनंदन। कैसे करूं तेरा की बात का समाधान इसमें हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार। और अंतिम एक प्रस्तुति, मैं दिवाली के ऊपर में बहुत सी, अब एक दीप जले ऐसा घर घर में उजाला हो, भूखा न रही कोई हर मुंह में निवाला हो। अब मेरे पास में ये दिवाली की भी रचना है और देशभक्ति की भी रचना है। जैसी रचना आप कहोगे वो मैं रचना सुना आपको दूंगा। जो आपकी जो प्रतिनिधि आपको रचना अच्छी लगती है। मेरे लिए तो सारी अच्छी है, मेरे लिए तो वो भी अच्छी है और ये भी अच्छी है। जो रेडियो बूथ के दर्शकों ने ना सुना हो उनको वो सुनाए। हाँ, तो ये दिवाली के ऊपर मुझे लगता है कि रेडियो बूथ के दर्शकों दिवाली ने पे सुनाए। एक, मैं, हालांकि ये बहुत आज के समय की प्रासंगिक एक रचना है। जी। अच्छा। एक दीप जले ऐसा घर घर में उजाला हो। क्या बात है। एक दीप जले ऐसा घर घर में उजाला हो,
भूखा न रहे कोई, हर मुंह में निवाला हो। वाह भाई वाह, क्या बात। भूखा न रहे कोई, हर मुंह में निवाला हो। तज आज बुराई को, अच्छाई को पाले। तज आज बुराई को, अच्छाई को पाले। मिल गीत खुशी के हम, आओ साधो गाले। बहुत बढ़िया। मिल गीत खुशी के हम, आओ साधो गाले। इस सब के ही हाथों में अब अमृत प्याला हो। सबके ही हाथों में अब अमृत प्याला हो। एक दीप जले ऐसा, घर घर में उजाला हो। बहुत बढ़िया। और आज 3 साल से ये महायुद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच यूक्रेन, जी, में। हाँ। इजराइल वाला भी अभी चल ही रहा है, अभी बंद हुआ है। वो तो चलिए। तो ये इस विभीषिका को देख करके मैं अगला बंद लिखता हूँ। बंद हो युद्ध का तांडव, हो अमन चैन कायम। बंद हो युद्ध का तांडव, हो अमन चैन कायम। निर्दोष मर रहे हैं, पसरा है सिर्फ मातम। निर्दोष मर रहे हैं, पसरा है सिर्फ मातम। सत्य बात। रखता जो नजर टेढ़ी, उसका मुंह काला हो। रखता जो नजर टेढ़ी, उसका मुंह काला हो। एक दीप जले ऐसा, घर घर में उजाला हो। और अगला बंद देखे। युद्ध के चलते कोई घर द्वार न हो खाली। युद्ध के चलते कोई घर द्वार न हो खाली। उजड़े न कोई बगिया, रोए न कोई माली। क्या बात है। उजड़े न कोई बगिया, रोए न कोई माली। ईश्वर ही हम सबका, ईश्वर ही अब सबका साधो रखवाला हो। ईश्वर ही अब सबका साधो रखवाला हो। एक दीप जले ऐसा, घर घर में उजाला हो। हर घर में उजाला हो। भाई बहुत। एक दीप जले ऐसा, घर घर में उजाला हो। भूखा न रहे कोई, हर मुंह में निवाला हो। बहुत भूखा न रहे कोई, हर मुंह में निवाला हो। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया। श्रोताओं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं रेडियो भुज के ऊपर में। और अब हम बिल्कुल समापन की ओर हैं। और आज हमारे बीच में जैसे कार्यक्रम का हमने जो शीर्षक दिया, दिवाली के रंग कवियों के संग जी। और इसमें सभी ने दीप के ऊपर में रचनाएं सुनाई, क्योंकि बिना दीप के तो दिवाली होती नहीं है। और वो दीप हमारे बीच में बैठा हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक दीप शिखा हमारे बीच में हो और वो कार्यक्रम की अध्यक्षता नहीं करे, जिस कार्यक्रम को हमने दिवाली के रंगों से सजाया है। आज उस कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुग्राम की एक बहुत ही अनुशासित शिक्षाविद, जो पूर्व शिक्षाविद रह चुकी हैं और शिक्षक सम्मान से भी नवाजी जा चुकी हैं। दो हमारे पास आज कवियत्री हैं जिनको सुरुचि साहित्य परिवार ने अभी हाल ही में शिक्षक सम्मान से गौरव सम्मान से सम्मानित किया। तो वैसी दीप शिखा हमारे बीच में है जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। वो एक अहम ब्रह्मस्मी नवोद्घोष संस्था है जिसका अभी 2वीं वार्षिकोत्सव हमने हाल में मनाया और बहुत अच्छे अनुशासन से आप कार्यक्रम कराती रही हैं।
तो मैं उस दीप शिखा को मैं अब आवाज़ देना चाहता हूँ ये 4 पंक्तियों के माध्यम से, क्योंकि नारी की बात है तो मैं 4 पंक्तियों से मैं आपको जरूर जी, बुलाऊंगा। स्वागत, बहुत धन्यवाद, एक तो आभार आपका। धरा गगन की शान है नारी, देवों का वरदान है नारी। धरा गगन की शान है नारी, देवों का वरदान है नारी। धरा गगन की शान है नारी, देवों का वरदान है नारी। सरहद पर भी डटी हुई है, देखो सीना तान है नारी। सरहद पर भी डटी हुई है, देखो सीना तान है नारी। नारी को मत कमतर समझो, नारी को मत कमतर समझो, नील गगन के पार खड़ी है। नारी को मत कमतर समझो, नील गगन के पार खड़ी है। केवल सीमित नहीं घरों तक, पूरा हिंदुस्तान है नारी। केवल सीमित नहीं घरों तक, पूरा हिंदुस्तान है नारी। पूरा हिंदुस्तान है नारी। और हिंदुस्तान की उस नारी को दीप शिखा श्रीवास्तव जी को मैं आवाज़ देता हूँ कि आप अपना उद्बोधन दे, अपनी रचना प्रस्तुत करें, और आप चाहें तो इन कवियों ने जो कुछ सुनाया उनकी समीक्षा भी कर सकती हैं अध्यक्षता के नाते। बहुत धन्यवाद आदरणीय राजपाल जी और आदरणीय मुकेश गंभीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस इतने सरस और सार्थक अभियान के लिए। और मैं रेडियो बूज के सभी दर्शकों श्रोताओं को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि राजपाल जी ने अभी जो आखिरी मुक्तक पढ़ा, वो तो शुरू से पता नहीं कितने मुक्तक पढ़ चुके हैं और बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं। सबसे पहला आभार और धन्यवाद मैं आपको देती हूँ कि इतने सुंदर संचालन के लिए। और आखिरी मुक्तक जो उन्होंने पढ़ा उसमें उन्होंने सरहद की बात की कि सरहद पर भी सीना तान कर नारी खड़ी है। तो मैं सबसे पहले आप सबसे ये गुजारिश करूँगी कि जब आप एक दीप जलाएं तो एक दीप उन सरहद वासियों के नाम भी जलाएं, उन शहीदों के केवल नहीं जो सेना में खड़े हैं, डटे हैं, शहीदों के साथ साथ जो देश की रक्षा के लिए अभी तत्पर हैं, उनके लिए भी एक दीप जरूर जलाएं। उस दीप को कभी ना भूलें, क्योंकि वो दीप ही ऐसा प्रकाश उन तक पहुंचाएगा जो इस देश की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर करे रखेगा उनको। और आज का ये कार्यक्रम मैं कहूँ वास्तव में दीपावली के दियों से, दियों की उजास से भरा हुआ था, रोशनी से और प्रकाश से झिलमिला रहा था। और यहाँ पर सबने बात की दियों की, दीप की, प्रेम की, सौहार्द की, मुक्तक हो चाहे दोहे हो, सब तरह से सबने अपनी भावनाओं को यहाँ पर आप सबके सामने प्रकट किया। तो मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम का प्रारंभ आदरणीय राजपाल जी ने अपनी बहुत ही विनम्र और श्रद्धा से युक्त माँ शारदे की स्तुति से किया, जिसमें उन्होंने एक पंक्ति बोली जो मेरे हृदय को छू गई कि अज्ञानी को भी कल्याणी कर दे माँ। ऐसी माँ है वो माँ शारदे, जिनके शरण में हम सब हैं। उनके बिना हम ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं। तो वही हमें आवाज़ देती हैं, वही हमें लेखनी उठाने का सामर्थ्य देती हैं। तो उनके चरणों में इतनी सुंदर आपने आगाज़ किया, इसीलिए ये सार्थक गोष्ठी संपन्न हुई है। और उसके बाद हमारी सविता स्याल जी, इतनी वरिष्ठ कवित्री, लेखिका, लघु कथाकार, आपने इतना सुंदर संदेश दिया दियों के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से, दीपावली की शुभकामनाओं के माध्यम से। दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्या संदेश देती है हम सबको। उन्होंने कहा झोपड़ी और महल में कोई अंतर नहीं करता है दीपक। सचमुच हम चाहे धनी और निर्धन में कितना भी अंतर कर लें, पर दीपक जब जलता है, प्रकाश देता है, तो सबको बराबर रोशनी देता है। ये नहीं करता कि धनी के यहाँ ज़्यादा तेज जले और गरीब के यहाँ कम जले, ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो एक निर्विकार भाव से उसका काम है प्रकाशित करना। तो इसलिए वो प्रकाश देता है और बहुत ही सुंदर संदेश दिया। इसके बाद इन्होंने एक बड़ा विचारणीय प्रश्न रखा कि हम कुंभकारों के घरों में उनके घरों को रोशन करने की जिम्मेदारी, दायित्व हम सबका है। अगर वो अपने दायित्व को निभाते हैं, वो इतने सुंदर दिए बनाते हैं कि जिनको रोशन करके हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे घर, चौबारा और गली और सड़कें प्रकाशित होती हैं, तो उनके भी घर को हम
हम सब समाज की जिम्मेदारी है कि हम उनके घरों को रोशन करें। हम केवल और केवल बल्बों की लड़ियां ना खरीदें, हम कुम्हारों के दिए भी खरीदें और उससे भी अपने घरों को सजाएं। कितना सुंदर सार्थक संदेश दिया है सविता स्याल जी ने। उसके बाद जी आरसी शर्मा जी ने बहुत ही सुंदर दोहे पढ़े और बेहतरीन तरन्नुम में भी गीत गाया, भाव गीत गाया आपने। मैं तो सुनती रह गई। बहुत ही सुंदर सार्थक संदेश आपने भी दोहों के माध्यम से दिया। और एक दिया निज स्नेह का रख पड़ोसी के द्वार, मतलब कितना सुंदर भाव है कि एक हम अपनी तरफ से क्यों नहीं पहल कर सकते। अगर कोई वास्तव में उसके मन में कोई खटास है तो एक स्नेह का दिया हम उसके द्वार पर रख कर तो देखें, कैसे नहीं भाव पनपेगा। और उसके बाद आपने जो एक भाव गीत गाया, मैं बहुत ही आह्लादित हूँ उसको सुनकर। मौन व्रत साध बैठे संवाद जब, बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन, बहुत ही सुंदर भावों को आपने गूंथा है उन शब्दों में और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति तरन्नुम में की आपने। तीनों के लिए आपको हार्दिक बधाई, बहुत आभार आपका। उसके बाद हमारी डॉली अग्रवाल जी जो अभी हम सब के साथ गोष्ठियों में बहुत अच्छे से पढ़ने लगी हैं, आने लगी हैं। अभी उन्होंने शुरू किया है और उन्होंने एक वसीयत लिखी। वसीयत लिखने का हक केवल अमीरों को है ऐसा माना जाता था, ऐसा माना जाता है, पर उन्होंने कहा कि नहीं, इस परंपरा को हम तोड़ते हैं और हम एक वसीयत हम भी लिखते हैं। और वो वसीयत जिसमें हम उनका नाम लिख कर जाएंगे जिन्हें मत बुलाना। शायद उनका मन उदास है, खटास है कहीं उनके मन में, जिन्होंने उनकी दुखती रग को छेड़ा है, दुखते तारों को छेड़ा है, शायद वो उनका नाम लिख कर जाएंगी जिनमें वो होंगे जो शायद उनको कभी खुश ना देखना चाहते हो। तो हमें ऐसा बनना चाहिए। इन सारी संवेदनशील बातों से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम किसी का दिल ना दुखाए, कि वो अपनी वसीयत में ये लिख कर जाए कि आप मेरे मरने पर भी इनको ना भूलें। तो ये एक संदेश के रूप में हमें लेना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने रस इस गंभीर, मुकेश गंभीर जी की इस गंभीर चर्चा में उन्होंने रस परिवर्तन किया और हास्य रस को लेकर आई। करवा चौथ पर बड़ी डिमांड है इनकी और मुझे लगता है आपके पतिदेव को ये सूचना देनी पड़ेगी कि या तो भाई करवा चौथ का उद्यापन ही करवा दीजिए आप, कि वो कितना खरीदेंगे। उनको 9 लखा हार भी चाहिए, उनको मोटी रिंग भी चाहिए, तो उनका डिमांड पूरा कीजिए। हाँ, लेकिन इसमें भी एक संदेश मैं देखती हूँ कि आज हमारा त्योहार कितना बाजारवाद से पीड़ित है, कितना ज्यादा लोगों के मन में यही आकांक्षाएं। आज की नई नव यौवनाएं जो हैं, नव वधुएं जो हैं, वो सच में ऐसा करती हैं। हम तो सब व्रत की उपासना के महत्व को जानते हैं, इसलिए करते हैं। लेकिन ये संदेश देती रचना है, मैं भी इसमें संदेश देखती हूँ कि कितना हम बाजारवाद से पीड़ित हैं, कि आज करवा चौथ को भी हम केवल और केवल दिखावे मात्र के लिए रहते हैं, कि हमको उपहारों से तोलते हैं कि मेरा पति हमें उपहार दे तो हम करवा चौथ रहे। नहीं, तो ये इतना बढ़िया संदेश आपने दिया है कि हास्य रस के माध्यम से मैं तो यही कहूंगी कि इसमें संदेश लीजिए। सांत्वना भी दी है इसमें कि मैं बाकी मैनेजमेंट करूंगी जी। तो डायमंड की रिंग मोटी सी अगर इनके पतिदेव सुन रहे हो तो जरूर दिला दें, करवा चौथ से पहले ही दिलवा दें ताकि वो अच्छे से करवा चौथ रहे। अब इनको ये नहीं पता कि इनके पति के लिए खुद ही डायमंड है। जी बिल्कुल। तो और उसके बाद फिर से हम आते हैं पुनः अपने ईश्वर और आत्मा और परमात्मा जो एक हो जाए। अहम ब्रह्मास्मि, इसी को कहा है, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। तो उस भावना को रखते हुए साक्षी भाव से मुकेश गंभीर जी ने जितनी अच्छी रुबाइयाँ कही, इतने अच्छी नज्म कही, मैं क्या ही तारीफ करूं। मैं कई नज्म तो मैं सुन चुकी हूँ और कई तो मैंने सुनी, तो बहुत ही सुंदर वो हमेशा बोलते हैं, हमेशा कहते हैं, साक्षी भाव से कहते हैं। ईश्वर की रहमत का जो वो शुक्रगुजार होते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि हम क्या करते हैं, हम ईश्वर के दरबार में जाते हैं, केवल मांगते हैं, हे भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। पर मैं जब भी सुनती हूँ मुकेश जी को, मुझे लगता है कि सबको सुनना चाहिए, जानना चाहिए और मानना चाहिए। बिल्कुल, इसका चिंतन करना चाहिए
कि जो उसने दिया है, जो उसने बख्शा है हमें, उसका तो हम धन्यवाद करें, उसका तो शुक्राना आभार, करें, शुक्राना सही बात। उसकी तो हम शुक्रिया करें, उसका तो हम शुक्रिया करें। तो बहुत सुंदर आपने ये लोगों को ये संदेश जो गंभीर जी आपने दिया, इससे मुझे लगता है बहुत से लोग लाभान्वित होंगे जो इस भाव को रखते हैं कि हाँ, ईश्वर से जो हमें मिला, हमें वही है ना कि जिसका अगर आप दुख देखेंगे तो अपना दुख कम लगेगा, दुनिया का दुख देखने निकलिए तो आपका दुख बहुत छोटा लगेगा। बहुत छोटा। और आपको जो मिला है उसका अगर आप शुक्रिया नहीं कर सकते तो आपको कितना भी मिल जाए, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान, सब धन दूर। तो वही बात। वही वाला भाव है। आपने अपने और आपने कितना सुंदर संदेश दिया कि जब तक आप अपने अंतस को प्रकाशित नहीं करेंगे, बाहर प्रकाश फैलाते रहिए, उस प्रकाश का कोई मायने नहीं रह जाता है। और उसके आप कहते हैं कि आईना मुझे क्या दिखाता है, मेरा अक्स ही तो दिखाता है। मेरे अंतस में जो मैल जमी है, धूल जमी है, उसको कहाँ ही वो दिखा पाता है। बहुत सुंदर तो बात। इतनी सुंदर बातें, इतनी सुंदर चीजों से आपने हमें लाभान्वित किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका मुकेश जी। और इसके बाद हमारे जो संचालक आज के और संयोजक, इस गोष्ठी के संयोजक राजपाल यादव जी ने इतनी सुंदर रचना सुनाई है दीपावली पर कि एक माटी के दीप का महत्व बताया। एक छोटा सा नन्हा सा मिट्टी का दीपक है, वो क्या ही कर सकता है, क्या ही लड़ेगा किसी से, लेकिन नहीं, उसमें एक इतनी बड़ी क्षमता है, इतना बड़ा उसका सामर्थ्य है कि उसने बड़े अंधेरों से, बड़े अंधकार के साम्राज्य से उसने लोहा लिया है, और उसमें वो कहे तो वो उसको जीत भी गया है। जहाँ जहाँ वो जला, वहाँ वहाँ तिल तिल कर वो जलकर भी प्रकाश फैलाता रहा। ऐसा जो राजपाल जी ने हमें संदेश दिया, जैसा कहा, और कहा कि माटी के दीप, तुम ही बता दो मैं तुम्हारा अभिनंदन कैसे कर सकता क्या हूँ, बात। कैसे करूं मैं तुम्हारा अभिनंदन, कैसे तुम्हारा ऋण चुकाऊं। तुम इस भारत की माटी के बने छोटे से दिए हो, लेकिन तुम इस अनंत आकाश में प्रकाश फैलाने की सामर्थ्य रखते हो। तो इतना बड़ा, इतना सुंदर और वृहद सार्थक संदेश देने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। एक और कवि रचना आपने सुनाई, एक दीप जले ऐसा घर घर में उजाला हो, भूखा न रहे कोई घर घर में निवाला हो। इतना सुंदर, इतनी सुंदर रचनाएं कि इतनी सुंदर परिकल्पना कि हमारे देश में कोई भूखा ना रहे, हमारे देश में कहीं भी अंधकार ना रहे, समस्त प्रकाशित हो जाए हमारा जग, हमारा देश, हमारा घर पहले, फिर हमारा शहर, फिर हमारा राज्य, और फिर हमारा देश, और फिर हमारा पूरा संसार और ब्रह्मांड प्रकाशित हो। इसी भावना के साथ अब मैं, अगर आप लोग की अनुमति हो तो मैं अपनी बिल्कुल, स्वागत, हार्दिक स्वागत। ये बहुत ही अभी लिखी हुई मेरी रचना है, मैं पहली बार ही सुना रही हूँ, आज ही की लिखी हुई है। अच्छा, तो अरे वाह, सुनो मेरे दीप तुम जलते रहना, सुनो मेरे दीप तुम जलते रहना, हर पथ को आलोकित करते रहना। तुमने चुना है खुद को तपाकर अपा को दूर करना, तुमने चुना है खुद को तपाकर अपा को दूर करना, तुमने चुना है प्रकाशित होना और प्रकाश करना। तुम्हारा द्वंद्व है बलशाली तम से, तुम्हारा द्वंद्व है बलशाली तम से, तम के फैले साम्राज्य से। नन्हे दीप घबराना नहीं, नन्हे दीप घबराना नहीं, कर्तव्य पथ पर डटे रहना तुम, सुनो मेरे दीप तुम जलते रहना। तुम्हारी अंतस की ऊर्जा से जीवन पाते अबोध, तुम्हारी अंतस की ऊर्जा से जीवन पाते अबोध, तुम्हारी ज्योति से होता है तम को आत्मबोध, तुम्हारी ज्योति से होता है तम को आत्मबोध। तप तप कर भी राह दिखाना तुम, अजर अमर बना रहे तुम्हारे उजियारे का स्रोत, अजर अमर बना रहे तुम्हारे उजियारे का स्रोत, सुनो मेरे दीप तुम जलते रहना, वाह, सुनो मेरे दीप तुम जलते रहना। आसान नहीं अंधकार से युद्ध का मनोरथ, अच्छा, आसान नहीं अंधकार से युद्ध का मनोरथ, पर तुमने चुना है स्वयं ही संघर्ष का ये पथ, पर तुमने चुना है स्वयं ही संघर्ष का ये पथ। अहम तुष्टि मन के हैं भ्रम निरर्थक व्यर्थ, सबके हिस्से नहीं आता ऐसा परम अर्थ, सबके हिस्से नहीं आता ऐसा परम अर्थ, सुनो मेरे दीप
तुम जलते रहे। भाई तुम जलते बहुत। रहे। क्या बात। जलना तुम्हारी नियति नहीं है, हम्म। जलना तुम्हारी नियति नहीं है, तुम्हारा संकल्प है। आहा। जलना तुम्हारी नियति नहीं है, तुम्हारा संकल्प है। माना साधन तुम्हारे पास अत्यंत अल्प है, माना साधन तुम्हारे पास अत्यंत अल्प है। पर लिखता वही इतिहास, पर लिखता वही इतिहास ठान कर पीछे ना हटे। युद्ध में जीतना ही एकमात्र विकल्प है, युद्ध में जीतना ही एकमात्र विकल्प है। सुनो मेरे दीप तुम जलते रहना। तुम जलते सुनो मेरे दीप तुम जलते रहना। हर पल हर पथ को आलोकित करते करते रहना, रहना। हर पथ को आलोकित करते रहना। क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर। बहुत उम्दा है। बहुत सुंदर। और एक और दीपावली पे छोटी जी। सी रचना है। स्वागत। गहन तिमिर मिटा दे आज, प्रेम का दीप जला ले आज। गहन तिमिर मिटा दे आज, प्रेम का दीप जला ले आज। मन का अंधियारा गहरा है, उजालों पर तम का पहरा है। तमिस्र का इतिहास मिटा दे आज, तमिस्र का इतिहास मिटा दे आज। प्रेम का दीप जला ले आज। क्या बात। झूठा खुशियों का खजाना है, तृष्णा को सच्चा सुख जिसने माना है। झूठा खुशियों का खजाना है, तृष्णा को सच्चा सुख जिसने माना है। स्नेह दीपों की अवली जला ले आज, स्नेह दीपों की अवली जला ले आज। प्रेम का दीप जला ले आज। हाँ, प्रेम का दीप अंतस का गलियारा सूना है, अंतस का गलियारा सूना है। नेह का बीज बोना है, हर दिल की पीर मिटा दे आज। प्रेम का दीप जला ले आज, प्रेम का दीप जला ले आज। जीवन कितना छोटा है, जीवन कितना छोटा है, जो बाटा वो ही लौटा है। हर उर में प्रीत जगा दे आज, दीपावली मना ले आज। ऐसी दीपावली मना ले आज, ऐसी दीपावली। वाह। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह। बहुत ही आशावादी। बहुत ही आशावादी और शानदार प्रस्तुति दीपशिखा जी। सुनो ये दीप जलते रहना और प्रेम का दीप जला दे आज। तो ये दोनों रचनाओं के माध्यम से आपने बहुत सुंदर संदेश दिया है। आप ऐसे ही ओजस्वी राष्ट्रवादी कवयित्री हैं और हमेशा देश के ऊपर लिखती रही हैं। आपकी कलम ऐसे ही यूं ही चलती रहे और ये आशाओं के दीप कभी बुझने नहीं पाए, जलते रहें। तो बहुत एक सुंदर। बात और कहना चाहूंगी बिल्कुल मैं बिल्कुल पहले, बिल्कुल। कि मैं कहती हूँ दीपावली बीत गई है, हाँ पर दीप जलाना मत भूलना। हाँ एक नेह का दीप रोज जलाना, हाँ एक स्नेह का दीप रोज जलाना, हाँ। एक आस का दीप रोज जलाना, एक विश्वास का दीप रोज जलाना। पर दीप जलाना तुम मत भूलना। दीप जलाना तुम मत भूलना, दीप जलाते रहे। जी तो ये तो एक बहुत बड़ा संदेश है। और आपने सबसे बड़ी बात थी एक अध्यक्षीय दायित्व के नाते आपने इतनी सुंदर समीक्षा की। सर सभी कवियों की सभी रचनाओं की आपने बहुत शानदार समीक्षा की है। आपकी समीक्षा मैं क्या करूं। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति और रेडियो बुज के जो श्रोता हैं बहुत सुंदर सुन रहे हैं। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएंगे। टिप्पणी करके रेडियो बुज के का जो लिंक है उसके ऊपर में और जो यूट्यूब पर ये प्रसारित होगी उस वहाँ पर भी आप बताएंगे टिप्पणी करके। और इसी के साथ मैं पुनः अपने कवियों का जो मेरे एक आह्वान के ऊपर में यहाँ इस रेडियो बुज के मुख्य कार्यालय में चले आए सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में सबसे ज़्यादा आभार मैं रेडियो बुज के निदेशक डॉक्टर मुकेश गंभीर जी का मैं आभार करता हूँ कि आपने ये इतना सुंदर कार्यक्रम रखा। और इसके माध्यम से ही हम श्रोताओं को कुछ संदेश दे पाए, यही तो हमारा कार्यक्रम सफल माना जाएगा। मुकेश गंभीर जी। यार साहब आपने बहुत सुंदर शब्दों में और मैडम श्रीवास्तव ने भी बहुत अच्छे ढंग से अध्यक्षीय भाषण में और आप सब लोगों ने अपने अपने ढंग से इसमें जो योगदान दिया है। मैं अंत में सिर्फ 2 पंक्तियां ये कहना चाहता हूँ कि छोड़ बाहर को मन को देख। वाह। छोड़ बाहर को मन को देख,
भीतर है जो धन को दे। हाँ। क्यों भटके हैं मंदिर मस्जिद, हाँ। अपने भीतर फन को दे। वाह, बहुत सुंदर, अपने बहुत भीतर सुंदर, बहुत फन को सुंदर, दे। बहुत क्या सुंदर बात पंक्तियां। है, इन्हीं शब्दों के बिल्कुल साथ सही कहा। आप सबका धन्यवाद, सबका आभार, मेरे स्टाफ का भी जो बड़े तन्मयता से बैठ के पूरा कार्यक्रम भी सुनते रहे हैं और बिल्कुल। साथ साथ हमारी रिकॉर्डिंग भी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि। नमस्कार, जय नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।